आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीडियन। मीडियन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में डिस्कस होती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 5 तरह की होती हैं। पहली है अरिथमेटिक मीन, दूसरी है ज्योमेट्रिक मीन, तीसरी है हार्मोनिक मीन, चौथी है मीडियन और पांचवी है मोड। तो मीडियन को हम डिफाइन करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द सेंट्रल वैल्यू। इट इज़ डिफाइंड एज द सेंट्रल वैल्यू of a given statistical data such as frequency, distribution or basically the raw data. The value which divides the given statistical data into two equal parts is generally called or is known as a median value. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो कैसे मीडियन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, स्टैटिस्टिकल डेटा 2 तरह का होता है। रॉ डेटा जिसे हम अनग्रुप्ड डेटा भी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स ग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन फाइंड करने का कुछ रूल होगा और अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए मीडियन फाइंड करने का कुछ रूल होगा। तो हम केसेस डिस्कस करेंगे। तो जो पहला हमारा पॉइंट है वो है मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा, मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। और अनग्रुप्ड डेटा को हम कभी कभी रॉ डेटा भी कह देते हैं। रॉ मीन्स जो डायरेक्टली किसी सर्वे, जैसे सर्वे में प्राइमरी सोर्सेज से निकल के आया है, उसको हमने एज इट इज़ ले लिया, वो डेटा हमारा रॉ डेटा कहलाता है। तो रॉ डेटा हमारे पास क्या होगा जब छोटी क्वांटिटीज़ में होगा, छोटी क्वांटिटीज़ यानी छोटी लेंथ में होगा। जैसे लीनियर फॉर्म है, हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है या 15 ऑब्जर्वेशन है या 5 ऑब्जर्वेशन है। तो इन ऑब्जर्वेशंस का मीडियन कैलकुलेट करने के लिए तो क्या रूल हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल we arrange the given data in ascending or descending order. Then we have two cases. Case first is when n is odd. n is number of observations. तो जैसा मैंने कहा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे काफ़ी कम होंगे। जैसे 5 ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है, 15 ऑब्जर्वेशन है। तो ये ऑब्जर्वेशंस कहीं पे हमारे अगर 5 हैं तो हम कहेंगे भाई ऑड ऑब्जर्वेशन है, 10 हैं तो इवन ऑब्जर्वेशन है। तो 2 तरह के केस हमारे बनते हैं मीडियन कैलकुलेशन में रॉ डेटा के लिए। पहला केस होगा n इज ऑड, दूसरा केस होगा n इज इवन। तो केस फर्स्ट में मीडियन को हम एम डी से डिनोट करेंगे मैथमेटिकली। कैपिटल M सबस्क्रिप्ट में D, MD से डिनोट किया जाएगा। तो ये इस केस में होगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। जो भी हमने असेंडिंग ऑर्डर बनाया या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया उसमें n+1/2th ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मीडियन ऑफ कोई ऑब्जर्वेशन हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 3, 5, 7। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन है। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमने n, हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम इसको ऑड कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं 7। तो जब ऑड ऑब्जर्वेशन है तो हमने डिफाइन किया हुआ मीडियन हमारा क्या होगा, n+1/2th ऑब्जर्वेशन होगा। तो इस केस में जो मीडियन निकल के आएगा वो हो जाएगा n+1, दैट मीन्स 7+1/2th ऑब्जर्वेशन।
दैट मीन्स 8/2th ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 4th ऑब्जर्वेशन। अब लेकिन जैसा रूल हमने डिस्कस किया था, हमने रूल यहाँ पे डिस्कस ये किया था कि सबसे पहला जो काम है वो है इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में से आप कोई भी ऑर्डर चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो जो असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे बनेगा वो होगा 2 3 4 5 6 7 9। तो इस असेंडिंग ऑर्डर में 4th ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो 4th ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 है। तो इस केस में जो मीडियन हमारा निकल के आया वो कितना आया, 5 आया। इसी तरह से हम केस सेकंड डिस्कस करते हैं। केस सेकंड में व्हेन n इज इवन, तो n इज इवन के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला हम डिफाइन करते हैं वो होता है एवरेज ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे तो इस केस में हम 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे अपनी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक ऑब्जर्वेशन होगा n/2th ऑब्जर्वेशन, दूसरा होगा n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो इसका भी एक एग्जांपल से हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया 3 5 1 7 9 10 6 8। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं हमारे 8, दैट मीन्स इवन। तो मीडियन जो हमने डिफाइन किया है, तो क्या डिफाइन हुआ है मीडियन, मीडियन इज एवरेज ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 8/2th ऑब्जर्वेशन एंड 8/2 + 1th observation. Then we have average of 4th observation and 8/2, that means 4। 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अगर इसको हम 4 + 1 करेंगे तो ये 5th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, 4th ऑब्जर्वेशन और 5th ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालना है। अब ये 4th ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 5th ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो जो असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे आया, असेंडिंग ऑर्डर हमने बनाया तो वो बना 1 3 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 4th ऑब्जर्वेशन, तो जो 4th ऑब्जर्वेशन है वो है 6 और जो 5th ऑब्जर्वेशन है वो है 7। तो हमें क्या करना है, 6 और 7 का एवरेज निकालना है। तो 6 और 7 का एवरेज हुआ 6 + 7 / 2, दैट मीन्स 6.5। तो इस केस में जो मीडियन वैल्यू है वो है 6.5। तो इस तरह से हम रॉ डेटा के लिए मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। रॉ डेटा के लिए 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस इज n इज ऑड एंड सेकेंड केस इज n इज इवन। अब हमने देखना है मीडियन ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा, तो ग्रुप्ड डेटा में 2 तरह के केस होंगे। पहला होगा डिस्क्रीट ग्रुप्स, डिस्क्रीट ग्रुप्स और
क्लासेस। तो डिस्क्रीट ग्रुप्स और क्लासेस में हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो उस केस में मीडियन हमें कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए भी हम यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा एग्जांपल से पहले समझ लें कि डिस्क्रीट ग्रुप्स क्या होते हैं। जैसे कोई वेरिएबल है मेरा एक्स को मैंने लिया सपोज़ मार्क्स। तो मार्क्स मेरे क्या होंगे, डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड में जैसे 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे हम कह सकते हैं, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे। तो ये हो गई सपोज 2, 3, 5, 7, 4, 3। तो इस तरह का जो डेटा होगा, ये डेटा आप देख सकते हैं ग्रुप में है। यहाँ पे 6 ग्रुप आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन ये सारे ग्रुप डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट मीन्स एट ए फाइनाइट इंटरवल। तो 5 to 10 में एक फाइनाइट गैप है, फिर 10 to 15 में एक फाइनाइट गैप है, फिर 15 to 20 में एक फाइनाइट गैप है। तो ये ग्रुप्स हमारे डिस्क्रीटली डिफाइंड हैं। तो कैसे इस केस में हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमारे रूल होते हैं। जैसे पहला रूल होगा रूल 1, इसमें हम करेंगे फाइंड n/2। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, n/2 कैलकुलेट करना है। n यहाँ पे डिफाइन होगा समेशन ऑफ fi, i1 to k। k इज नंबर ऑफ क्लासेस, k इज नंबर ऑफ क्लासेस। देन रूल सेकंड में ऑब्टेन द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं ए फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, ए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास प्लस द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट क्लास। यानी किसी भी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लस उसके पीछे वाली क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। जैसे एक क्लास है हमारे पास 15 मार्क्स की, तो इसकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 5 प्लस इससे पीछे वाली क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज का सम। इससे पीछे हमारी 2 क्लासेज हैं, तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का सम 3 + 2 दैट मीन्स 5। देन 5 + 5 दैट मीन्स 10। तो इस क्लास की जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई वो हुई 10। तो सेकंड जो रूल है हमारा, या स्टेप हम कह सकते हैं, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो थर्ड स्टेप में हमें हमारा मीडियन क्लास, या इस केस में मीडियन वैल्यू मिल जाएगी। तो कौन सी क्लास यहाँ पे मीडियन क्लास होगी, वो रूल है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। जिस भी क्लास के लिए ये रूल सेटिस्फाई करेगा, क्या रूल है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, वो क्लास हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं द क्लास फॉर विच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट greater than n/2 is our median class। तो जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हैं, हमने x को डिफ़ाइन किया। x हमारा है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इसकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो हैं 2, 3, 5, 7, 4 एंड 3।
हमने यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ कैलकुलेट कर लिया। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ में इन फ्रीक्वेंसीज़ का सम ये आएगा 24। तो यही 24 हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दैट मीन्स n है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है या रूल है वो कहता है भाई ऑब्टेन द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF से इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लस इससे पीछे की क्लास की फ्रीक्वेंसी इसका सम। तो इससे पीछे कोई क्लास तो है नहीं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यही क्या हो जाएगी, इसकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इस 3 को इस 2 में ऐड करेंगे तो 5, इस 5 को नेक्स्ट 5 में ऐड करेंगे तो 10, देन 10 + 7 17, देन 17 + 4 21, देन 21 + 3 24। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, n/2 फाइंड आउट करना था। तो n/2 हमारा यहीं पे n हमारा 24 है, तो n/2 हमारा 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 12। तो अब जो लास्ट स्टेप है वो कहता है भाई वो क्लास जिसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 है, वो क्लास हमारी क्या है, मीडियन क्लास है। तो अब हमारा n/2 कितना है, 12 है, और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 से ठीक बड़ी कौन सी है, 17 है। किस क्लास की है, 20 की है। तो मीडियन क्लास क्या हो गई यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू 20। अब ये क्लास क्या है, डिस्क्रीट है, तो मीडियन हमारा क्या होगा, 20 होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम आएगी जब हमारे पास डिस्क्रीट की जगह पे कंटिन्यूअस क्लासेस होंगी। तो कंटिन्यूअस क्लासेस के लिए बाकी 2 स्टेप तो यही रहेंगे। बाकी जो 2 स्टेप है, पहला स्टेप है फाइंड n/2 और सेकेंड स्टेप है ऑब्टेन द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मीडियन फॉर कंटिन्यूअस क्लासेस, और कंटिन्यूअस क्लासेस को जनरली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। तो कैसे हम कंटिन्यूअस क्लासेस में मीडियन को फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए जो स्टेप हैं वो पहले ही हमने डिफाइन कर दिए हैं। जैसे स्टेप फर्स्ट है हमारा, स्टेप फर्स्ट है फाइंड n/2 वेयर n इज इक्वल टू समेसन fi, और स्टेप सेकंड है फाइंड ऑब्टेन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इन 2 स्टेप्स का यूज करके हम स्टेप थर्ड में पहुंचेंगे, लेकिन स्टेप थर्ड में हमें मीडियन क्लास मिलेगी जो क्या होगा, एक इंटरवल में होगी। तो उस इंटरवल से मीडियन हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो मीडियन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे यही हम लिख लेते हैं, द क्लास इंटरवल, द क्लास इंटरवल for which cumulative frequency is just greater than n/2 is our median class interval। अब यहाँ पे क्लास की जगह पे मैं क्लास इंटरवल कह रहा हूँ। अब क्लास इंटरवल जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं भाई, एक्स और फ्रीक्वेंसी। एक्स में मैंने ले लिया जो वेरिएबल है वो मेरा मार्क्स का वेरिएबल है, और जो फ्रीक्वेंसी उसकी है वो सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो पहला इंटरवल हो सकता है 0 to 10, दूसरा हो सकता है 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, इस तरह से हो सकता है। अब 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी हो सकती है 5, 4,
3 एंड 2। तो अब यहाँ पे जो मीडियन क्लास निकल के आएगी वो एक इंटरवल में होगी। अब चाहे वो मीडियन क्लास 10 to 20 हो, चाहे 20 to 30 हो, तो यहाँ पे मीडियन कितना है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सिंस द मीडियन विल लाई in an interval, so we use following formula। अब फॉर्मूला क्या है, MD इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F N/2 माइनस C। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जहाँ पे ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं जैसे L, H, F, N/2 और C, ये कहलाती हैं पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स देखिए, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड क्लियर हो चुका है। जैसे स्टेप फर्स्ट में हमने N/2 कैलकुलेट करना है और स्टेप सेकंड में C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। तो वहाँ से हमें मीडियन क्लास मिलेगी। अब वो मीडियन क्लास एक पर्टिकुलर इंटरवल में होगी A to B। तो वहाँ पे L हमारा उस मीडियन क्लास की लोअर क्लास लिमिट होगी, H उस मीडियन क्लास का इंटरवल होगा, F उस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, N/2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे, और C जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन N/2 होगी उससे ठीक पीछे की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो इनको हम डिफाइन कर लेते हैं, वेयर L is lower class limit of median class and H is class interval, F is frequency of median class, and N/2 is summation Fi divided by 2, which is we have already calculated in step first, and we define now C. C is the cumulative frequency of the class preceding the median class। तो C क्या है, यहाँ पे जो मीडियन क्लास है उससे ठीक पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे हमने ले लिया यही मार्क्स हमारे x हो गए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो मार्क्स हो गए हमारे जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। इनकी फ्रीक्वेंसी हमने ले ली 2, 5, 8, 6, 4। तो जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, देन 2 + 5 7, देन 7 + 8 15, देन 15 + 6 21, देन 21 + 4 25। तो यहाँ पे ये भी डिफाइन हो गया भाई, n हमारा समेसन Fi होगा, इन फ्रीक्वेंसीज़ का सम निकालेंगे तो ये आएगा 25। तो N/2 हमारा हो जाएगा 25/2, दैट मीन्स 12.5।
तो हमने पहले अपनी मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करना है। तो मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हम n/2 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। तो n/2 हमारा 12.5 है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 12.5 से जस्ट ग्रेटर है वो है हमारी 15। तो जो करस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास होगी वो होगी 10 to 15। तो मीडियन क्लास हमारे पास आइडेंटिफाई। अब जो मीडियन हमारा यहाँ पे है n/2 हमारा 12.5 है, तो मीडियन क्लास वो है हमारी 10 to 15। जैसे ही हमें मीडियन क्लास पता चली तो हमें ये पैरामीटर भी आइडेंटिफाई हो गए कि भाई इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है वो 10 है, क्लास इंटरवल 5 यूनिट का है, फ्रीक्वेंसी इस क्लास की 8 है, n/2 हमारा 12.5 है। अब रहा C। तो C हमने डिफाइन किया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास हमारी है 10 to 15, इससे ठीक पीछे वाली क्लास है 5 to 10। तो इस 5 to 10 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स 7, ये वैल्यू हमारी है C। तो क्या क्या डिफाइन हो गया, L हमारा डिफाइन हो गया 10, H डिफाइन हो गया 5, F डिफाइन हो गया 8, n/2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वो है 12.5 और C हो गया 7। तो इन वैल्यूज़ को जब हम मीडियन के फॉर्मूले में पुट करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला है L + H/F n/2 - C। तो L की वैल्यू है 10 + 5 / 8, 12.5 - 7। तो ये 10 + 5/8 × 4.5। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 + 22.5 / 8। और इसे सिंप्लीफाई करने जाएं तो ये 102.5 / 8, देन इट इज़ 12.81। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मीडियन की वैल्यू आई 12.81। तो आप देख रहे हैं जो मीडियन की वैल्यू आई है ये इसी इंटरवल में आएगी जिस इंटरवल में हमारी मीडियन क्लास है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मीडियन कैलकुलेट तो कर लेते हैं लेकिन वो चेक नहीं करते हैं कि वो मीडियन वैल्यू उसी मीडियन क्लास में आई है या नहीं आई है। अगर ये वैल्यू आपकी इस मीडियन क्लास जो आपने आइडेंटिफाई करी है इसमें नहीं है तो इसका मतलब है आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की हुई है, अदरवाइज़ ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी यहाँ पे आंसर हो जाएगा।